और एक बार फिर से जंगे मैदान से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेनी सेना का अजोवस्टल पर बड़ा दावा। पुतिन को गिफ्ट में अजोवस्टल देना चाहता है रशिया। विक्ट्री डे परेड से पहले अजोवस्टल को गिफ्ट देने की प्लानिंग। अजोवस्टल पर यूक्रेन के आखिरी ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें 9 मई को विक्ट्री डे परेड होनी है और रशिया की यह प्लानिंग है कि पुतिन को अजोवस्टल स्टील प्लांट एज अ गिफ्ट दिया जाए। यहाँ हर तरफ तबाही फैली है। घर, मकान, इमारतें ध्वस्त हो चुके हैं। बावजूद इसके रूस लगातार मारियोपोल पर बारूदी वार कर रहा है। मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट की इन तस्वीरों को देखिए। दावा किया जा रहा है कि स्टील प्लांट में शरण ले रखे आम नागरिकों और यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाकर रूस की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। अजोवस्टल स्टील प्लांट समेत मारियोपोल पर रूस की ओर से जारी हमले के बीच यूक्रेन के अधिकारी ने दावा किया है कि रशियन आर्मी 9 मई से पहले मारियोपोल पर कब्जा करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विजय दिवस के मौके पर अजोवस्टल स्टील प्लांट का उपहार पुतिन को दिया जा सके। इतना ही नहीं, मारियोपोल पर जीत हासिल कर रशियन सैनिक यहां परेड निकालना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन के अधिकारी का ये भी मानना है कि मारियोपोल के अधिकतर हिस्से रूस के कब्जे में जा चुके हैं। बस अजोवस्टल स्टील प्लांट ही बचा है, जहां आम नागरिक के साथ साथ यूक्रेनी सैनिक का भी सैन्य अड्डा है। रूसी हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। इतना ही नहीं, शहर के जिन हिस्सों पर रूस की ओर से कब्जा किया जा रहा है, वहां के साइन बोर्ड्स भी रूसी भाषा में बदले जा रहे हैं। और देखिए, मारियोपोल में हुई तबाही पर मेयर के एडवाइजर का बड़ा बयान सामने आया कि दुनिया में अगर कहीं नरक है तो मारियोपोल के अजोवस्टल में है। अजोवस्टल स्टील प्लांट में अभी भी फंसे हुए हैं लोग। मारियोपोल के अजोवस्टल पर रूसी सेना का हमला जारी है और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अपील की थी कि अजोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रूस से ये अपील की गई थी। मरघट में बदल चुके मारियोपोल की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ हर तरफ तबाही का मंजर है। रूसी हमले की वजह से पूरा शहर मलबों और खंडर के ढेर में तब्दील हो चुका है। घर, मकान, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, सड़कें उजड़ चुकी हैं, जबकि बारूदी हमले की निशानी हर तरफ बिखरी पड़ी है। वैसे तो मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर रूसी कब्जा है। बावजूद इसके अजोवस्टल स्टील प्लांट के करीब रूस और यूक्रेन के बीच खूनी लड़ाई अब भी जारी है। इस बीच मारियोपोल मेयर के सलाहकार ने दावा किया है कि रूस अजोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर देना चाहता है। इसके लिए रशियन सैनिकों ने अजोवस्टल स्टील प्लांट को घेर रखा है और यहाँ पूरी रात गोलाबारी की गई। हमले की वजह से स्टील प्लांट का हर एक हिस्सा तबाह और बर्बाद हो चुका है। स्टील का विशाल कारखाना अब खंडर में तब्दील हो चुका है। धरती में अगर कोई नरक है तो वो अजोवस्टल है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन की सेना पर एक और आरोप लगाते हुए रशियन सैनिकों के स्टील प्लांट के अंदर दाखिल होने का भी आरोप लगाया है। यूक्रेन का दावा है कि प्लांट में दाखिल होकर रूसी सेना ने खूनी लड़ाई शुरू कर दी है। और अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर का रूस पर बड़ा आरोप। लोगों के सुरक्षित निकलने नहीं दे रहा है रशिया। ये डिप्टी कमांडर की ओर से आरोप लगाया गया है कि सुरक्षित निकासी नहीं हो पा रही है लोगों की। अजोवस्टल में युद्ध विराम के वादे से मुकरने का भी रूस पर आरोप लगाया गया डिप्टी कमांडर की ओर से। टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, उस शख्स का नाम कैप्टन स्वितोस्लाव पाल्मार है। स्वितोस्लाव यूक्रेनी फौज में कमांडर है और इस वक्त अजोवस्टल स्टील प्लांट के तहखाने में रूस के ताबड़तोड़ हमले को झेल रहे हैं। दरअसल मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में जारी विध्वंसक युद्ध के बीच यूक्रेन के कैप्टन स्वितोस्लाव ने वीडियो संदेश जारी कर रूस की युद्ध नीति पर सवाल उठाए हैं। कैप्टन का कहना है कि ये तीसरा दिन है जब दुश्मन अजोवस्टल क्षेत्र में दाखिल होकर हर तरफ खून खराबा कर रहा है। नागरिकों की सुरक्षित निकासी के वादों को भी रूस तोड़ चुका है। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद हम पर हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अजोव रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर स्वितोस्लाव ने मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के अंतिम संस्कार को लेकर भी रूस पर हमला बोला। हमें सैनिकों के शव को उठाने का अवसर दिया जाए ताकि यूक्रेन अपने नायकों को अलविदा कह सके। ये एक गंभीर स्थिति है। रूस नैतिक मापदंडों और कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।